जेईटी 2025 का पेपर होने के लिए सिर्फ 20 दिन बचे और 20 दिन वो है जो काफी बच्चे सीयूईटी का पेपर देने के बाद में जेट की तैयारी से उम्मीदें छोड़ देते हैं या फिर जेट की तैयारी करना बंद कर देते हैं। काफी बच्चों के माइंड में क्वेश्चन सीयूईटी के एग्जाम देने के बाद में आता है, यार सीयूईटी में भी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्या पता मेरे जेट में अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, मुझे जेट में एडमिशन लेना है, सीयूईटी में एडमिशन लेना है, या फिर मुझे क्या करना चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है ना एग्रीकल्चर, इसको छोड़ देना चाहिए। या काफी बच्चों ने सोच लिया कि अब यहाँ मेरा सिलेक्शन होने वाला नहीं है, मुझे सुपरवाइजर की तैयारी है, वो बच्चा समय है उसमें कर लेनी चाहिए। कौन सी रणनीति आपके लिए सही रहेगी और अंतिम 20 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, या फिर अभी आपको 20 दिन तैयारी करनी नहीं करनी। काफी बच्चे सोच रहे हैं लॉन्ग ईयर की सीधी तैयारी करूंगा, क्या करूंगा। तमाम प्रकार की जो भी चीजें हैं उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। सबसे पहले बच्चे हम बात कर लेते हैं कि जो भी बच्चे जेट 2025 का पेपर देने जा रहे हैं, उन्होंने सीयूईटी का पेपर है वो दे दिया। सीयूईटी एग्जाम कंप्लीट होने के बाद में अब आप सोच रहे हैं कि जेट की तैयारी करें, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करें, या फिर अपने को सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए, या फिर लॉन्ग ईयर की तैयारी करनी चाहिए। ये जो सवाल है उन सब के बारे में एक एक करके हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो सवाल है कि अपने को अब जो बच्चे 20 दिन है उसमें जेट की तैयारी है वो आपको किस हिसाब से कैसे करनी चाहिए। तो जेट की तैयारी के लिए पहले मैं आपको जेट की कट ऑफ बता देता हूं, ठीक है। अगर आप जेट की तैयारी कर रहे हैं और जेट में आपको एडमिशन लेना है तो सीधी बात है कि आपके पास में 3 प्रकार के कॉलेज है। एक तो आपका यूनिवर्सिटी कैंपस है, ठीक है, एक सेकंड वेट करना। एक आपका यूनिवर्सिटी कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस के बाद में दूसरा आपका है जो आपके ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है वो, और तीसरा है न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी कैंपस लेने के लिए आपको 350 नंबर है वो टारगेट लेके चलना है। ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 250 प्लस 260, 250 से 260 नंबर, और न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए लगभग 180 से 200 नंबर के समथिंग टारगेट लेके चलना। इतना नंबर आएगा तो आपको सिलेक्शन है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब जो बच्चे जेट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को बता देता हूं कि आपके लिए एमसीक्यूज बैच हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम क्रेश कोर्स डीपीपी ओनली फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए 1000 रुपए में आपको रॉयल इंस्टीट्यूट दे रहा है। सर ये कहां से प्रोवाइड करें, कैसे प्राप्त होगी, तो आपको इसके नीचे ऐप में रॉयल संस्थान का एप्लीकेशन है उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप रॉयल के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। मात्र 1000 रुपए फीस है, उसमें आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, ठीक है। ओनली ऑफ एग्रीकल्चर स्टूडेंट है उनके लिए क्रेश कोर्स डीपीपी एक्सरसाइज सीट है वो मिलेगी फ्री फॉर ओल्ड ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट। ये बोल रहा है कि ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट पहले जुड़े उनके लिए आपके लिए ये सब कुछ फ्री रहने वाला है। लेकिन जेट की जो टेस्ट सीरीज है हिंदी इंग्लिश मीडियम में चलने वाली है, पीसीएम पीसीबी एबीसी स्टूडेंट्स के लिए है। पार्ट टेस्ट के 11 है, फुल टेस्ट 3 है, टोटल आपके टेस्ट है जो आपके 14 है, ठीक है। मतलब 11 आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट 3 है, टोटल 14 टेस्ट है। फ्री फॉर ऑल ओल्ड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट, जो ऑनलाइन ऑफलाइन रॉयल के साथ में जुड़े हैं उन सभी के लिए फ्री है। बाकी अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहते तो उनके लिए 1000 रुपए, जिसमें नोट्स वगैरह सारी चीजें आपको क्रेश कोर्स की डीपीपी वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाएंगे। तो ये 1000 रुपए आपके लिए कोई ज्यादा होने वाले नहीं है। इस 20 दिनों के अंदर आपको जो जेट की तैयारी है वो जी जान लगा के कर देनी है। अब इतने नंबर लाने के लिए भाई तैयारी तो आपको करनी होगी। अब बच्चे सोच रहे हैं सर सीयूईटी के एग्जाम देने के बाद में जेट की तैयारी करनी जरूरी है। बिल्कुल, आप जितने ज्यादा एग्जाम क्रैक करोगे वो फ्यूचर में आपके लिए पहली चीज तो है सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट देने वाला है। दूसरी चीज है ये क्या पता यार सीयूईटी का पेपर खराब हो गया, किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो जेट आपके लिए एक गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन करवाने का एक बेहतरीन मौका है। इसको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, और 20 दिन है ना पूरी मेहनत करके अपना जी जान लगा के इसके ऊपर झोंक दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो बच्चे लॉन्ग ईयर की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। आपको लग रहा है कि आपकी अच्छी तैयारी नहीं है, कोई बात नहीं, आप 20 दिन पेपर के लिए अच्छी तैयारी करो। उसके बाद में अगर नहीं लग रहा है कि नहीं मुझे लॉन्ग ईयर की तैयारी करनी, तो रॉयल संस्थान में 1 जुलाई से बच्चे बैच स्टार्ट हो चुका है। टाइम बिल्कुल बर्बाद करना नहीं है। जो बच्चे नहीं कर रहे हैं या फिर जो बच्चा 11वीं 12वीं में है जेट की तैयारी करना चाहता है, तो वो भी बच्चा 11वीं 12वीं के साथ में जेट की तैयारी के लिए रॉयल का लॉन्ग ईयर बैच ज्वाइन कर सकता है। आपके लिए लॉन्ग ईयर बैच की 1 साल तैयारी करना
मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को इतनी ज्यादा एक अच्छी नींव दे दोगे कि आप किसी भी रास्ते में जाओगे तो आपको कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है ना। कहते हैं ना भाई, कोई भटके खाने की जरूरत नहीं है, आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। बेनिफिट्स क्या है, आपका बैच कब स्टार्ट होगा? देखो बेनिफिट्स तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप रॉयल का बैच ज्वाइन करोगे तो आप डेफिनेटली गवर्नमेंट टॉप कॉलेज में सिलेक्शन लोगे। ठीक है, उसके अलावा आप अपने आप को एग्रीकल्चर का उस हिसाब का एक मसीहा बना लोगे कि हाँ इतना न्यू अच्छा है कि आगे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आएगा वो फाइट कर लेंगे। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक बिल्ड हो जाएगा। बैच स्टार्ट 1 जुलाई से हो रखा है, बाकी हर 5 दिन में बैच स्टार्ट होते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन सब्जेक्ट है आपका ये बैच है वो आपके पीसीबी ग्रुप के लिए, पीसीएम ग्रुप के लिए, एबीसी ग्रुप के लिए, सबके लिए चलने वाला है बैच आपका। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में चलेगा, किसी भी बच्चे को सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मीडियम हिंदी इंग्लिश होने वाला है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये आपके बैच चलने वाले हैं। डिस्काउंट क्या होगा? देखो रॉयल में अगर आप 20 दिन तैयारी कर रहे हो, बाद में भी रॉयल में जुड़ोगे या फिर अभी रॉयल का बैच ज्वाइन कर लेते हो और बाद में कोई भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी तो आपको पैसे जो भी होंगे वो पूरे वापस मिल जाएंगे। उनके साथ में आपको 10 फ्री बुक मिलने वाली है। ठीक है, 10 फ्री बुक मतलब सब सब्जेक्ट की डीपीपी, एक्सरसाइज, कंप्लीट नोट्स वगैरह आपके घर पे पहुंचाए जाएंगे। चाहे आप ऑनलाइन ज्वाइन करो और ऑफलाइन ज्वाइन करोगे तो वहां आपको ये मतलब प्रोवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, यदि आपका 2025 में किसी भी कृषि सरकारी कॉलेज में चयन हो जाता है तो संपूर्ण फीस वापस लौटा दी जाएगी। यानी कि अगर आप अभी लॉन्ग ईयर बैच ज्वाइन करते हो रॉयल संस्थान का तो आपके जो भी फीस मतलब आपने जमा करवाई है गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन होते ही पूरी फीस है वो वापस रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, जो विद्यार्थी एमसीक्यूज बैच ज्वाइन करेगा, यदि किसी कारण बाद में लॉन्ग ईयर बैच ज्वाइन करता है तो एमसीक्यूज बैच की फीस लॉन्ग ईयर में से कम कर दी जाएगी। अगर कोई बच्चा यहाँ पे रॉयल में 1000 रुपए लगाकर जो एमसीक्यूज बैच है उसको ज्वाइन करता है और सोच रहा है कि नहीं यार मुझे फिर लॉन्ग ईयर की तैयारी करना, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला या फिर मेरा किसी कारण सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये फीस में से आपके काट दिए जाएंगे। किसी बच्चे को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, तो ये तो आपके लिए एक बेनिफिट वाला ऑप्शन ही है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करें। देखो अगर आपका कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता उसके बाद में आप सुपरवाइजर के बारे में सोचो। ठीक है, लेकिन जब तक कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग आप जरूर है ना सुपरवाइजर की तैयारी में, एग्रीकल्चर तो आपका लॉन्ग ईयर बैच करोगे उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पहले आपको कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए। कॉलेज में आपके पास में बहुत टाइम होता है, उनके साथ आप सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन कोई बच्चा सोच रहा है कि नहीं सर मुझे तो सिर्फ सुपरवाइजर ही बनना है, मुझे ये जेट वेट कुछ नहीं करना, कॉलेज वॉलेज कहीं नहीं जाना है, मुझे बस गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, तो वो बच्चा भी रॉयल संस्थान के जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के ऑनलाइन और ऑफलाइन में बैच चल रहे हैं उनको ज्वाइन कर सकता है। कोई भी किसी भी बच्चे को दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट चेंज। अब काफी बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यार क्यों ना मैं ये सब्जेक्ट है वो चेंज कर लेता हूँ, इस सब्जेक्ट में मुझे इतना कोई ऑप्शन मिलेगा नहीं, मुझे सब्जेक्ट है वो आज से ही चेंज कर लेना चाहिए, मेरा जेट में सिलेक्शन नहीं हो रहा, सीयूईटी में सिलेक्शन नहीं हो रहा। दोस्त बिना तख्तों के कोई ताज नहीं होता, बिना मेहनत के कोई मान नहीं होता, जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। आप जब तक मेहनत नहीं करोगे ना तब तक आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। आप सोच रहे हैं सब्जेक्ट चेंज करेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो दूसरे सब्जेक्ट में भी लोग भटके खा रहे हैं। और एग्रीकल्चर से बेहतर आज के टाइम में कोई सब्जेक्ट होने वाला नहीं है। अगर आपने चूज सब्जेक्ट इसको किया, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट चूज किया है, उसके बाद में आप इस सब्जेक्ट को छोड़ रहे हैं ना तो समझ लेना आपसे मूर्ख इस धरती पे अभी तक पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, तो सर क्या करें, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। आप विश्वास के साथ में, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई बच्चा 1 साल अपने तन मन धन को समर्पित करके पूरी साल मेहनत करेगा तो मैं एक स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं 100% वो बच्चा एक अच्छी जगह सिलेक्शन लेगा और आने वाले टाइम में याद करेंगे कि सर हाँ आपने बोला था कि रॉयल इंस्टीट्यूट में जाके 1 साल तैयारी कर ले, आज मैं बहुत अच्छी जगह हूं। तो अगर आपको भी अच्छी जगह एडमिशन लेना है, आप भी सोच रहे हैं अच्छी जगह जाके पढ़ाई करना, तो ये रॉयल इंस्टीट्यूट के हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। ठीक है, आपका ये ऑफलाइन सेंटर है वो कालका माता रोड, न्यू अरिहंत नगर, उदयपुर के अंदर है। इन हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप जरूर रॉयल इंस्टीट्यूट का जल्दी से जल्दी है वो ऑनलाइन ऑफलाइन बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे 11th-12th में हैं, आपके कोई भी छोटे भाई बहन हैं, उन सभी बच्चों को भी जरूर ज्वाइन करवा देना, क्योंकि अब आप जितनी अच्छी जगह जाओगे फ्यूचर आपका उतना ही सिक्योर होने वाला है। उम्मीद के मुताबिक ये जो भी चीजें मैंने समझाई है आप अच्छे से समझ गए होंगे। और भी आपके कोई डाउट प्रॉब्लम क्वेरी है
तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।